हेलो एवरीवन, तथागत टैरो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये वीडियो आपके एक्सप्लोर या फॉर यू पेज पे आया है तो इस वीडियो में आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा। इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए मेरे दिल से आपको धन्यवाद। और आज हम करने जा रहे हैं वर्गो, जो है कन्या राशि, उसके नवंबर 2025 की रीडिंग। तो आप सब वर्गोस का यहाँ बहुत हार्दिक दिल से स्वागत है। थैंक यू यहाँ आने के लिए। और अब हम एक छोटी सी प्रेयर बोलेंगे, इस स्पेस को क्लेंस करेंगे, जैसे जो भी मैसेजेस आपके लिए यहाँ आना चाहते हैं वो आ सके। जो भी आपके लिए मददगार होगा, जिस भी मैसेज से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिल सके, वो मैसेजेस क्लियरली ट्रूथफुली चैनल हो जाए। इसलिए let us pray and let us cleanse this space so that we can do the best there is with the messages that are received tonight. पहली बात तो मैं खुद वर्गो हूँ, तो मुझे इस रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने खुद की नवंबर 2025 की रीडिंग अब तक की नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता इन पत्तों में क्या आने वाला है। जितने एक्साइटेड आप हो उतना ही एक्साइटेड मैं हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। पहले कर लेते हैं कार्ड्स को शफल। नवंबर आ गया है, साल खत्म होने वाला है। आई नो ये साल थोड़ा अप एंड डाउन साल रहा है, एटलीस्ट मेरे लिए पर्सनली। कुछ महीने बहुत अच्छे थे, कुछ महीने बस चल रहे थे। दैट इज लाइफ। सो लेट्स सी आपकी जो ओवरऑल जनरल एनर्जी है वर्गो के लिए, जो नवंबर में सपोर्टिंग एनर्जी है, जो आपको या तो हेल्प कर रही है या आपकी जिंदगी में बाधाएं ला रही है। और वो ओवरऑल जनरल एनर्जी है Page of Pentacles. That's good. अब हम एक करेंगे आपकी सेंट्रल सबकॉन्शियस की एनर्जी। अब सबकॉन्शियस एनर्जी क्या है? वो वेकिंग कॉन्शियसनेस में आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। वो डीप डार्क बेरीड पार्ट है आपका। डार्क जरूरी नहीं है, बट वो एक्सेसिबल नहीं है। तो वो एनर्जी क्या है जो आपको बता सकती है कि आपके सबकॉन्शियस में क्या है? Two of Pentacles. That's good. That's good. That's yeah. Okay. Okay. एक कार्ड पास्ट के लिए। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ता, so I'm sorry if I'm turning the cards around, but I don't do reversals much. Okay. Present energy. Base of the deck is Nine of Pentacles, Knight of Pentacles, and Future. Queen of Pentacles. That is very good. That is very good. Good, 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 good. Okay. अब एक एक कार्ड और लेंगे हम आपके लिए। क्लैरिफाई करेंगे इस रीडिंग को। द स्टार इन द पास्ट, द किंग ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ कप्स। अरे रे 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 भाई, क्या बढ़िया रीडिंग है ये। थोड़ा बहुत इधर उधर कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो नाम का कॉन्फ्लिक्ट है, और जो है वो आपके पास्ट में है। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को देख के। भाई चलो लेट्स एक्सपैंड ऑन इट फर्दर। दिस इज अ वेरी क्लियर प्रिटी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके अराउंड की एनर्जी क्या है? आपके अराउंड की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पेंटिकल, दो पेंटिकल, तीन पेंटिकल, चार पेंटिकल। पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी है। अर्थ एनर्जी क्या होती है? एक बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी होती है। एंड जैसे आप जानते हैं, वर्गो खुद एक अर्थ साइन है, एक म्यूटेबल अर्थ साइन है, जो फिक्स्ड नहीं है। वो ग्राउंडेड है, लेकिन वो चेंज एक्सेप्ट कर सकता है वर्गो। एंड दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेजेस की एनर्जी क्या है? अभी अगर आप पेजेस को समझोगे तो वो यंग होते हैं, एक्साइटेड होते हैं,
ये आपके अराउंड कोई न्यू इंसान भी हो सकता है बाय द वे, जो आपको मदद करना चाहता है। पेजेस, अगर आप पेज एनर्जी को एक टास्क दे दो तो वो एकदम डिसिप्लिन्ड तरीके से उसको फॉलो करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, पेजेस में थोड़ी फ्रिवलेस एनर्जी होती है, थोड़ा डगमगाना होता है उनके लाइफ में, थोड़ा पाथ फॉलो करते हैं लेकिन वो इधर उधर थोड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं, बट उनका दिल बड़ा साफ होता है। तो आपके अराउंड जो एनर्जी है वो एनर्जी है आपको सपोर्ट करने वाली एनर्जी। बट ये जो सपोर्टिंग एनर्जी है इसका थोड़ा आपको जो पर्सनल डिसर्नमेंट है, जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं, बट ये महीना आपको क्लियरली सपोर्ट कर रहा है। फिर आपकी सबकॉन्शियस में क्या है, देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड जो यहाँ है ना, वो आपका कोर सबकॉन्शियस कार्ड है। सबकॉन्शियस कार्ड क्या है, टू ऑफ पेंटिकल्स है। व्हाट इज अ टू ऑफ पेंटिकल्स? नाउ टूज आर सिग्निफिकेंट इन मेनी वेज। द नंबर 2 ड्युअलिटी का नंबर है, नॉन ड्यूअल होता है, 1 आता है, 2 का मतलब क्या है, 1 है प्योर एनर्जी, 2 है उस एनर्जी का एप्लीकेशन। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स में क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज हो किसी चीज के बारे में, या फिर 2 चीजों के बारे में, या 2 जॉब ऑफर्स के बारे में, या 2 लोगों के बीच में। बट ये कप्स नहीं है, तो ये मोस्टली मेरे को लग रहा है ये आपके या तो जॉब ऑफर से रिलेटेड है, या फिर ये आपके लाइफ में जो रिसोर्सेज है उससे रिलेटेड है। आपकी सबकॉन्शियस जो है जगलिंग एक्ट कर रही है। आप देख रहे हो 2 पेंटिकल्स हैं और उनके बीच में एक इन्फिनिटी लूप चल रहा है। अब ये इन्फिनिटी लूप क्या है, ये कंटिन्यूसली वही साइकिल चलती जा रही है, चलती जा रही है। आप 2 चीजों को, जैसे वो जगलर होता है जो 2 बॉल्स को ऐसे 2-3 बॉल्स ऐसे एक साथ एक साथ एक साथ ऐसे जगल करते रहते हैं, ये वो एनर्जी है। आप एक को भी छोड़ नहीं पा रहे हो, आप कमिट नहीं हो पा रहे हो, और आप दोनों को एक साथ जगल करने की कोशिश कर रहे हो, और ये खत्म ही नहीं हो रहा है। आप इस एनर्जी में स्टक हो जहां आपको पता है आपको कोई चॉइस लेनी है आपके रास्ते के लिए। जैसे कि अगर सपोज आपके पास 2 जॉब ऑफर्स है और आप, या फिर 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इन दोनों को एक साथ करना है, या एक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, या दूसरे को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। और ये जो प्ले आउट हो रहा है ये आपके सबकॉन्शियस में प्ले आउट हो रहा है। सो व्हाट इज इट दैट इज कॉजिंग दिस एनर्जी? एंड एज यू कैन सी, ये एनर्जी है आपके इंटरनल, जो पास्ट की एनर्जी है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अगेन लाइक अ 2 ऑफ पेंटिकल्स, बट यहाँ पे ये जो दोनों स्वॉर्ड्स है वो ट्रूथ की स्वॉर्ड्स है, वो इंटेलेक्ट की स्वॉर्ड्स है, वो दिमाग की स्वॉर्ड्स है। आप फिर से उसी ही क्रॉसरोड्स टाइप ऑफ एनर्जी में हो जहां 2 चीजें हैं जिसके बीच में आपको डिसीजन लेना है, लेकिन आप दोनों ही एनर्जीज, आप दोनों ही डिसीजंस क्लियरली नहीं ले पा रहे हो। आपके दिमाग में अभी भी काफी कंफ्यूजन है, जो ये 2-2 से दिख रहा है। आई नो 2 इधर पे भी है, 2 इधर पे भी है। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है, ये अर्थ एनर्जी है और ये एयर एनर्जी, और कोई आपके ज्यादा है नहीं, आपके सिर्फ एक वाटर एनर्जी है और 2 वाटर एनर्जी और एक एयर है। तो एयर क्या है, एयर फ्री फ्लोइंग एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे ये ब्लॉक्ड है। आप मूव नहीं हो पा रहे हो विद द फ्लो। एंड ये पास्ट में था, पास्ट से आपने फिर क्या किया, आपने जो पास्ट की एनर्जी है उसमें आपको स्टार मिला साथ में। जो आपकी आउटर रियलिटी है वो स्टार है। स्टार अच्छा कार्ड जरूर है, लेकिन स्टार एक ऑब्सेशन भी है एक टाइप का, कि आपको हील होना ही है, या फिर आपको कुछ अचीव करना ही है। आपको जो इंटरनली जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं हीलिंग से रिलेटेड था, आपकी बॉडी से रिलेटेड था। आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना था, या फिर आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना था, या फिर आपको अपने जॉब का ध्यान रखना था। तो ये क्लियरली दिख रहा है, ये जो कंफ्यूजिंग एनर्जी थी पास्ट की, जो पास्ट कंफ्यूजन दिख रहा है, ये आपको रिजॉल्व करना था। कोई ना कोई तरीके से आपको पता था कि कुछ तो बदलने की जरूरत है। जैसे कि ये 2-2 जो आए हैं, ये 2-2 को आप हील करके, आप इसका सोल्यूशन ढूंढ के आप आगे बढ़ सको। और बेस्ट पार्ट क्या है, नवंबर में आते आते आपकी एनर्जी क्लियरली दिखा रही है कि आपने वो काम कर दिया है। ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। दिस इज सो ब्यूटिफुल, राइट? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, अभी आप देखिए ये कैसे मस्त में अपने खड़े होके अपने पेंटिकल्स को निहार रहा है। क्या कर रहा है वो, उसने बहुत मेहनत की है। उसने 1 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, 5, उसने कॉन्फ्लिक्ट देखा है,
उसने स्टेबिलिटी देखी है, उसने सेलिब्रेशन देखा है, उसने हवा में प्लान्स बनाए, लेकिन कुछ कुछ कर करके वो सब फाइनली वो जो मेहनत है उससे उसने 7 पेंटिकल्स जमा कर लिए। अब 7 क्या है, 7 एंड की तरफ भी नहीं है, उसके बाद 8 9 10 आता है, बट जो 7 है वो 7 है रेस्ट का टाइम, रेस्ट और रिफ्लेक्शन। आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा। अरे बैठना पड़ेगा तो क्यों भाई, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप बैठोगे, अगर आप थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने ये जो काम है, ये जो 2-2 का काम है, ये जो स्वर्ड्स का, वो आपने ऑलरेडी कर दिया है। जो आपने अचीव किया है वो सेलिब्रेट करने के लायक है, क्योंकि 6 के बाद 7 आता है और 6 सेलिब्रेशन का कार्ड है। अगर ये 6 ऑफ पेंटिकल्स होता तो मतलब लोग आपका सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे हैं, आपका सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो 7 है, ये कार्ड बताता है कि आपको अपना खुद का सक्सेस एंजॉय करने की जरूरत है। आपने अब तक जो भी अचीव किया है, आपको उसके बारे में प्राउड होने की जरूरत है। और वो क्या कर रहे हो आप वो सही कर रहे हो, क्योंकि इसके साथ देखिए किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही मैच्योर लविंग एनर्जी है, क्योंकि वो किंग है, वो थोड़ा पावर रिलेटेड भी है, वो थोड़ा डोमिनेशन रिलेटेड भी है, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आपके अराउंड या फिर आपके अंदर भी हो सकता है, आपके अराउंड नवंबर में ऑलरेडी एक किंग ऑफ कप्स फिगर है, जो आपको या तो मोस्टली देखिए अभी कप्स क्या है, इमोशन से रिलेटेड कार्ड है, इट्स अ वाटर कार्ड। वाटर क्या करता है, वाटर फ्लो होता है। तो ये जो कार्ड आया है आपके 7 पेंटिकल्स के साथ, ये आपको बता रहा है कि अभी आप इमोशंस को फ्लो होने दो, थोड़ा इतना कंट्रोल में मत रहो, थोड़ा रिलैक्स करो, एंजॉय करो, तो आपके जो इमोशंस है, वो जो कप्स है, वो फ्रीली फ्लो हो सके। आप में ऑलरेडी सब कुछ है, आपके पास पावर है, आपके पास प्यार है, और ये फिलहाल प्रेजेंट एनर्जी है। तो अगर आप रेस्ट करो और अगर आप अपने इमोशंस को फ्लो होने दो, तो क्या हो सकता है, देखिए फ्यूचर में आपको मिलने वाला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड अ 10 ऑफ कप्स। अब बताइए इससे अच्छा फ्यूचर आउटकम और क्या हो सकता है। मतलब इसको तो एक्सप्लेन करना भी मतलब बेफिजूली की बात है, लेकिन चलो हम बात तो करेंगे कि आपके फ्यूचर की तरफ इतने अच्छे कार्ड्स आए, तो थोड़ा लेट्स सेलिब्रेट व्हाट्स गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाउ दिस इज योर इंटरनल एनर्जी, राइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का काम जो अभी कर रहे हो, जो रेस्ट का काम कर रहे हो, जो रिज्यूवेनेशन का काम कर रहे हो, जो रिलैक्स करने का जो काम कर रहे हो, उसका नतीजा है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास पहुंच जाओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है, उसे पता है उसको बाहर से किसी के पैसों की जरूरत नहीं है, उसको किसी और का जॉब नहीं चाहिए, उसे किसी और के पैसे नहीं चाहिए, उसे किसी और के रिसोर्सेज नहीं चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोलती है कि मेरे अंदर सब कुछ है, और अगर नहीं है तो मैं बना सकती हूँ। और वो शेयर करती है, और वो शेयर किसके साथ करती है, उन सब के साथ जिनके साथ प्यार करती है। तो देखो, आपने ये जो किंग ऑफ कप्स को फ्लो होने दिया, उस फ्लोइंग एनर्जी का रिजल्ट क्या है, फ्लो हुए, रेस्ट हुए, आप आए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे, और जो आपकी आउटर रियलिटी आने वाली है वो है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ अल्टीमेट फुलफिलमेंट, राइट। ये है कि आपकी फैमिली लाइफ भी बैलेंस आउट हो गई, आपके लाइफ में बहुत खुशी है। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपके पास प्यार है, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपके पास पैसा है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप देख सकते हो इस कार्ड पे उसकी पूरी फैमिली है, 2 बच्चे खेल रहे हैं, 2 पार्टनर्स हैं एक दूसरे के साथ, और वो सारे कप्स एक रेनबो में, मतलब जो डार्कनेस के बाद जो स्टॉर्म आके जो बादल जब हटते हैं और जब रेनबो निकलती है, वो रेनबो आपके फ्यूचर में है। आपने मेहनत की, आपने ये जो आपके अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये आपने सॉल्व किया है, इस पे आपने ध्यान दिया है, आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत हीलिंग का काम किया। आई एम श्योर दिस इज अ कार्ड विच टेल्स मी, स्पेशली बिकॉज क्योंकि ये पास्ट पोजिशन में है। पास्ट पोजिशन का मतलब है आप जानते थे कि आपको हीलिंग करनी है। हीलिंग करनी है क्यों? क्योंकि आप इस एनर्जी में अटके थे, आपको पता था कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो क्या है, वो डिसीजन इधर पे आपके सबकॉन्शियस एनर्जी में भी है, ये जो जगलिंग वाला डिसीजन है। बट मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने ऑलरेडी वो हीलिंग का जो हार्ड काम था वो आपने पास्ट में किया,
उस पास्ट हीलिंग की वजह से आपके पास आज 7 ऑफ पेंटिकल्स है और आपके अराउंड एक बहुत ही सपोर्टिव लविंग एनर्जी है। अब ये कोई भी हो सकता है, ये फादर फिगर हो सकता है, ये आपका कोई बॉस हो सकता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है वर्क प्लेस में, ये कोई कॉलीग हो सकता है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिसके पास कोई अथॉरिटी है जो आपके लिए कोई गुड वर्ड पुट इन कर रहा है कि किसी ने आपकी सिफारिश कर दी बिना आपके पूछे, क्योंकि वो आप में बिलीव करते हैं। ये उस टाइप की एनर्जी है। तो आपने रेस्ट किया, आपने अपने आप को बोला कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो इनफ है और मेरे को थोड़ी देर रेस्ट करने की जरूरत है। और आप जैसे ही वो करते हो आपको यूनिवर्स सपोर्ट करने आ जाता है। देखिए सपोर्ट ऐसे आता है आपके पेज और किंग से। ये दो सपोर्टिंग एनर्जी आपको सीधा पहुंचा रही है इंटरनल फुलफिलमेंट में, एक स्पेस जहां पे आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा मेरे पास इनफ नहीं है। इनफैक्ट ये कार्ड देख के तो मुझे लग रहा है आपका आने वाला जो साल है वो बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है। क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ कप्स है, मतलब इससे ज्यादा खुशी, इससे ज्यादा इंटरनल खुशी, इमोशनल खुशी और फाइनेंशियल खुशी मिलना बहुत मुश्किल है। आई मीन ये 10 ऑफ पेंटिकल्स होता तो और भी बढ़िया लगता, बट मुझे लगता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और भी अच्छी एनर्जी है, क्योंकि ये कोई बाहरी फुलफिलमेंट की एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी है कि मेरे पास इतना है कि मैं खुद का ही नहीं, मैं मेरी फैमिली के सपने भी पूरे कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, कर सकते हैं, जो भी है। आप अपनी फैमिली को खुश कर पाओगे, आपको कभी उनके फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मेरे बच्चों के लिए, क्या मेरे पार्टनर के लिए, क्या मेरे माँ बाप के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए भी क्या कभी इनफ होगा? हाँ, जरूर होगा। आप जो चाहो वो अचीव कर पाओगे और करोगे, क्योंकि ये कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। और स्पेशली ये कार्ड्स जब इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जब 10 ऑफ कप्स बाहर आता है, मतलब ये कार्ड है सेल्फ अश्योर्ड कॉन्फिडेंस का, और वो आया है 10 ऑफ कप्स के साथ। तो मेरी एडवाइस क्या है इस ब्यूटीफुल रीडिंग के बाद? मेरी एडवाइस क्या है भैया आपके लिए? एक क्विक रिकैप करते हैं। देखिए पास्ट का तो आप टेंशन भूल ही जाओ, आपने बहुत मेहनत की है, वो दिख रहा है। कहाँ गया यार? ये देखो, आपने जो डिसीजन लिया, और ये इजी डिसीजन नहीं था, आपको 2 रास्तों में से एक चुनना था, और आपने जो रास्ता चुना वो अपने आप को हील करने का था। अपना बॉडी, माइंड, फाइनेंसेस, जो भी डिसीजन लेने थे आपने वो लिए, जैसे कि आप अपने आप को ठीक करने का, अपने आप को बैलेंस करने का डिसीजन ले पाओ, और वो हुआ। आप आ गए। फिलहाल आपको रेस्ट करना है, और आप जैसे ही रेस्ट करना चालू हो गए आपको मिलने वाला है ये। आपको सपोर्ट कर रहे हैं पेजेस ऑफ कप्स, नाइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स, एंड आप बहुत खुश होने वाले हो यार। मतलब मैं क्या बोलूं, और इतनी खुशी, ये परमानेंट खुशी है, ये लॉन्ग टर्म खुशी है। ये कोई सिर्फ आपके लिए नहीं, ये आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे नहीं है तो ये आपकी लेगेसी है। आप कुछ ऐसा पीछे छोड़ के जाने वाले हो जो आने वाले सालों तक, बहुत टाइम तक लोग याद रखेंगे कि अरे इस बंदी ने देखो क्या अचीव किया। ये वो एनर्जी है। तो ये कार्ड देख के तो मुझे लगता है भाई आपका नवंबर, दिसंबर, आने वाला साल बहुत अच्छा निकलने वाला है। मैं तो खुद इस रीडिंग से बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इसमें ऐसे कुछ भी था जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिली, होप मिली, गाइडेंस मिला, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।